आज की स्टोरी है धोखा, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। धोखा। सती कुंड में खिले हुए कमल बसंत के धीमे धीमे झोंकों से लहरा रहे थे और सुबह की हल्की हल्की सुनहरी किरणें उनसे मिल मिलकर मुस्कुराती थीं। राजकुमारी प्रभा पानी के किनारे हरी हरी घास पर खड़ी सुंदर पक्षियों की आवाज सुन रही थी। उसका सोने सा शरीर इन्हीं फूलों की तरह दमक रहा था, मानो सुबह की साक्षात नाजुक मूर्ति है जो भगवान अंशुमाली के किरण रूपी हाथों द्वारा बनी हुई थी। प्रभा ने मौलसिरी के पेड़ पर बैठी हुई एक श्यामा पक्षी की ओर देखकर कहा, मेरा जी चाहता है कि मैं भी एक चिड़िया होती। उसकी सहेली उमा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? प्रभा ने पानी की ओर ताकते हुए जवाब दिया, पेड़ की हरी भरी डालियों पर बैठी हुई चहचहाती हुई मेरी आवाज से सारा बाग गूंज उठता। उमा ने छेड़कर कहा, नौगढ़ की रानी ऐसी कितनी ही पक्षियों का गाना जब चाहे तब सुन सकती है। प्रभा ने शर्मा कर कहा, मुझे नौगढ़ की रानी बनने की इच्छा नहीं है। मेरे लिए किसी नदी का सुनसान किनारा चाहिए, एक वीणा और ऐसे ही सुंदर सुहावने पक्षियों के संगीत की मीठी आवाज में मेरे लिए सारी दुनिया का ऐश्वर्य भरा हुआ है। प्रभा को संगीत से बहुत प्यार था। वो अक्सर ऐसे ही सपने देखा करती थी। उमा जवाब देना ही चाहती थी कि इतने में बाहर से किसी के गाने की आवाज आई। कर गए थोड़े दिन की प्रीति। प्रभा ने मन लगाकर सुना और बेचैन होकर कहा, बहन इस आवाज में जादू है, मुझसे बिना सुने नहीं रहा जाता, इसे अंदर बुला लाओ। उस पर भी गीत का जादू असर कर रहा था। वो बोली, बेशक, ऐसा राग मैंने आज तक नहीं सुना, खिड़की खोलकर बुलाती हूं। थोड़ी देर में गाने वाला अंदर आया। सुंदर सजीले बदन का नौजवान था। नंगे पैर, नंगे सिर, कंधे पर हिरण की खाल, शरीर पर एक गेरुआ कपड़ा और हाथों में सितार। चेहरे से तेज झटक रहा था। उसने दबी हुई नजरों से दोनों कोमल औरतों को देखा और सिर झुकाकर बैठ गया। प्रभा ने झिझकती हुई आंखों से देखा और आंखें नीची कर ली। उमा ने कहा, योगी जी, हमारे बड़े भाग्य कि आपके दर्शन हुए, हमें भी कोई पद सुनाने की कृपा कीजिए। योगी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हम योगी लोग नारायण का भजन करते हैं, ऐसे दरबार में हम भला क्या गा सकते हैं, पर आपकी इच्छा है तो सुनिए। कर गए थोड़े दिन की प्रीति, कहाँ वो प्रीति, कहाँ ये बिछरन, कहाँ मधुबन की रीति। कर गए थोड़े दिन की प्रीति। योगी की रसीली दर्द भरी आवाज, सितार की मीठी धुन, उस पर गीत की मिठास प्रभा को बेसुध किए देती थी। इसका रसीला स्वभाव और उसका मीठा रसीला गान बहुत अच्छा संयोग था। जिस तरह सितार की आवाज आसमान में गूंज रही थी, उसी तरह प्रभा के दिल में लहरें उठ रही थीं। वे भावनाएं जो अब तक शांत थीं, जाग पड़ी। दिल सपने देखने लगा। सती कुंड के कमल तिलस्म की परियां बनकर मंडराते हुए भौरों से हाथ जोड़ गीली आंखों से कहते थे, कर गए थोड़े दिन की प्रीति।
सुर्ख और हरी पत्तियों से लदी डालियां सिर झुकाए चहकते हुए पक्षियों से रो रो कर कहती थीं, कर गए थोड़े दिन की प्रीति। और राजकुमारी प्रभा का दिल भी सितार की मस्तानी तान के साथ गूंजता था। कर गए थोड़े दिन की प्रीति। प्रभा बघौली के राव देवी चंद की इकलौती बेटी थी। राव पुराने विचारों के रईस थे। कृष्ण की पूजा में लगे रहते थे, इसलिए इनके दरबार में दूर दूर के कलाकार और गवैये आया करते और इनाम पाते थे। राव साहब को गाने से प्रेम था। वे खुद भी इस विद्या में माहिर थे। हालांकि अब बुढ़ापे के कारण ये ताकत खत्म हो चली थी, पर फिर भी विद्या के गहरे तत्वों के पूरे जानकार थे। प्रभा बचपन से ही इनकी संगत में बैठने लगी। कुछ तो पूर्व जन्म का संस्कार और कुछ रात दिन गाने की ही बातों ने उसे भी इस विद्या से प्रेम करा दिया था। इस समय उसकी सुंदरता की खूब बात फैल रही थी। राव साहब ने नौगढ़ के नौजवान और सुशील राजा हरिश्चंद्र से उसकी शादी तय की थी। दोनों तरफ से तैयारियां हो रही थीं। राजा हरिश्चंद्र मेयो कॉलेज अजमेर के स्टूडेंट और नई रोशनी के भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि उन्हें एक बार राजकुमारी प्रभा से मिलने और बात करने का मौका दिया जाए, लेकिन राव साहब इस प्रथा को गलत समझते थे। प्रभा राजा हरिश्चंद्र के नए ख्यालों की बात सुनकर इस बारे में बहुत संतुष्ट न थी, पर जब से उसने इस प्यार भरे नौजवान योगी का गाना सुना था, तब से तो वो उसी के ध्यान में डूबी रहती। उमा उसकी सहेली थी। इन दोनों के बीच कोई पर्दा न था, लेकिन इस राज को प्रभा ने उससे भी छिपाए रखा। उमा उसके स्वभाव को अच्छे से जानती थी, इसीलिए सब समझ गई, लेकिन उसने उपदेश करके इस आग को भड़काना सही न समझा। उसने सोचा कि थोड़े दिनों में यह आग खुद ब खुद शांत हो जाएगी। ऐसी इच्छाओं का अंत अक्सर इसी तरह हो जाया करता है, लेकिन उसका अंदाजा गलत साबित हुआ। योगी की वो मोहिनी मूर्ति कभी प्रभा की आंखों से न उतरती। उसका मीठा राग हर पल उसके कानों में गूंजा करता। उसी कुंड के किनारे वो सिर झुकाए सारे दिन बैठी रहती। कल्पना में वही मीठा दिल छूने वाला राग सुनती और वही योगी की मन चुराने वाली मूर्ति देखती। कभी कभी उसे एहसास होता कि बाहर से यह आवाज आ रही है। वो चौंक पड़ती और प्यास से बेचैन होकर बगीचे की दीवार तक जाती और वहां से निराश होकर लौट आती। फिर खुद ही सोचती, ये मेरी क्या हालत है? मुझे ये क्या हो गया है? मैं हिंदू औरत हूं। माता पिता जिसे सौंप दे उसकी दासी बनकर रहना मेरा धर्म है। मुझे तन मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। किसी दूसरे आदमी का ध्यान तक मन में लाना मेरे लिए पाप है। ये दागदार दिल लेकर मैं किस मुंह से पति के पास जाऊंगी? इन कानों से कैसे प्यार की बातें सुन सकूंगी जो मेरे लिए तानों से भी ज्यादा कड़वी होंगी? इन पापी नजरों से वो प्यारी प्यारी आंखें कैसे देख सकूंगी जो मेरे लिए तीर से भी दिल भेदने वाली होंगी? इस गले में वो कोमल हाथ पड़ेंगे जो लोहे से ज्यादा भारी और कठोर होंगे। प्यारे, तुम मेरे दिल मंदिर से निकल जाओ। ये जगह तुम्हारे लायक नहीं। मेरा वश होता तो तुम्हें दिल की सेज पर सुलाती, लेकिन मैं धर्म की रस्सियों में बंधी हूं। इस तरह एक महीना बीत गया। शादी के दिन करीब आते जाते थे और प्रभा का कमल सा चेहरा मुरझाता जाता था। कभी कभी जुदाई के दर्द और ख्यालों से बेचैन होकर उसका मन यही चाहता कि सती कुंड की गोद में शांति ले लूं, लेकिन राव साहब इस दुख में जान ही दे देंगे ये सोचकर वो रुक जाती।
सोचती मैं उनके जीवन में सब कुछ हूं। मुझ बदनसीब को उन्होंने कितने लाड प्यार से पाला है। मैं ही उनके जीवन का आधार और बुढ़ापे की उम्मीद हूं। नहीं, यूं जान देकर उनकी उम्मीदों की हत्या न करूंगी। मेरे दिल पर चाहे जो बीते उन्हें न कुढ़ाऊंगी। प्रभा का एक योगी गवैये के पीछे पागल हो जाना शोभा नहीं देता। योगी का गान तानसेन के गाने से भी ज्यादा मनोहर क्यों न हो, पर एक राजकुमारी का उसके हाथों बिक जाना दिल की कमजोरी बताता है। राव साहब के दरबार में विद्या की, शौर्य की और वीरता से जान हवन करने की बात न थी। यहाँ तो रात दिन राग रंग की धूम रहती थी। यहाँ इसी शास्त्र के आचार्य प्रतिष्ठा की गद्दी पर बैठते थे और उन्हीं पर तारीफ के अनमोल रतन लुटाए जाते थे। प्रभा शुरू से ही इसी माहौल में पली बढ़ी थी और उस पर इनका गाढ़ा रंग चढ़ गया था। ऐसी हालत में उसके गाने से प्रेम ने अगर बड़ा रूप ले लिया तो आश्चर्य ही क्या है। शादी बड़े धूमधाम से हुई। राव साहब ने प्रभा को गले लगाकर विदा किया। प्रभा बहुत रोई। उमा को वो किसी तरह छोड़ती न थी। नौगढ़ एक बड़ी रियासत थी और राजा हरिश्चंद्र के अच्छे इंतजाम से उन्नति पर थी। प्रभा की सेवा के लिए दासियों की एक पूरी फौज थी। उसके रहने के लिए वो आनंद भवन सजाया गया था, जिसके बनाने में महान कारीगरों ने बेमिसाल कौशल का परिचय दिया था। श्रृंगार करने वालों ने दुल्हन को खूब संवारा। रसीले राजा साहब उन्हें देखने के लिए बेचैन हो रहे थे। रनिवास में गए। प्रभा ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसुओं की नदी बह रही थी। पति ने प्यार के मद में मस्त होकर घूंघट हटा दिया। दीपक था पर बुझा हुआ, फूल था पर मुरझाया हुआ। दूसरे दिन से राजा साहब की ये हालत हुई कि भौरे की तरह हर पल इस फूल पर मंडराया करते। न राजपाट की चिंता थी, न सैर और शिकार की परवाह। प्रभा की आवाज रसीला राग थी, उसकी आंखें सुख का सागर और उसका चेहरा खुशी का सुहावना कुंज। बस प्यार के नशे में राजा साहब बिल्कुल मतवाले हो गए थे। उन्हें क्या मालूम था कि दूध में मक्खी है। ये नामुमकिन था कि राजा साहब के दिल जीत लेने वाले और अच्छे व्यवहार का, जिसमें सच्चा प्रेम भरा हुआ था, प्रभा पर कोई असर न पड़ता। प्यार की रोशनी अंधेरे दिल को भी चमका देती है। प्रभा मन में बहुत शर्मिंदा होती। वो अपने को इस सच्चे और साफ प्रेम के लायक न पाती थी। इस पवित्र प्यार के बदले में उसे अपने बनावटी रंगे हुए भाव जताते मानसिक तकलीफ होती थी। जब तक राजा साहब उसके साथ रहते, वो उनके गले की लता की तरह लिपटी हुई घंटों प्यार की बातें किया करती। वो उनके साथ फूल के बगीचे में खेलती, उनके लिए फूलों का हार गुंथती और उनके गले में हाथ डालकर कहती, प्रियतम देखना ये फूल मुरझा न जाए, इन्हें सदा ताजा रखना। वो चांदनी रात में उसके साथ नाव पर सवार होकर झील की सैर करती, उन्हें प्यार का राग सुनाती। अगर उन्हें बाहर से आने में जरा भी देर हो जाती तो वो मीठे मीठे ताने देती, उन्हें बेरहम और बेदर्द कहती। उनके सामने वो खुद हंसती, उसकी आंखें हंसती और आंखों का काजल हंसता था। लेकिन जब वो अकेली होती तो उसका चंचल मन उड़कर उसी कुंड के तट पर जा पहुंचता। कुंड का वो नीला नीला पानी, उस पर तैरते हुए कमल और मौल सिरी पेड़ पंक्तियों का सुंदर नजारा आंखों के सामने आ जाता। उमा मुस्कुराती और नजाकत से लचकती हुई आ पहुंचती। तब रसीले योगी की मोहिनी छवि आंखों में आ बैठती और सितार के सुंदर सुर गूंजने लगते।
कर गए थोड़े दिन की प्रीति। तब वो एक लंबी सांस लेकर उठ बैठती और बाहर निकलकर पिंजरे में चहकते हुए पक्षियों के कलरव में शांति पाती। इस तरह ये सपना गायब हो जाता। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र प्रभा को अपनी चित्रशाला में ले गए। उसके आगे के भाग में ऐतिहासिक चित्र थे। सामने ही शूरवीर महाराणा प्रताप सिंह का चित्र नजर आया। चेहरे से वीरता की चमक निकल रही थी। थोड़ा और आगे बढ़कर दाहिनी ओर स्वामी भक्त जगमाल वीरवर सांगा और दिलेर दुर्गा दास बैठे थे। बाईं ओर उदार भीम सिंह बैठे हुए थे। राणा प्रताप के सामने महाराष्ट्र केसरी वीर शिवाजी का चित्र था। दूसरे भाग में कर्मयोगी कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम विराजते थे। चतुर चित्रकारों ने चित्र बनाने में जो कौशल दिखलाया था उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रभा ने प्रताप के पैरों को चूमा और वो कृष्ण के सामने देर तक नजरों में प्रेम और श्रद्धा के आंसू भरे सिर झुकाए खड़ी रही। उसके दिल पर इस समय दागदार प्रेम का डर खटक रहा था। उसे मालूम होता था कि ये उन महापुरुषों के चित्र नहीं, उनकी पवित्र आत्माएं हैं। उन्हीं के चरित्र से भारत का इतिहास गौरवशाली है। वे भारत के बेशकीमती जातीय रत्न, सबसे ऊंचे पायदान के जातीय स्मारक और गगन को भेदने वाले जातीय तुमुल की आवाज है। ऐसी ऊंची आत्माओं के सामने खड़े होते हुए उसे शर्म आती थी। वो आगे बढ़ी तो दूसरा भाग सामने आया। यहाँ ज्ञानमय बुद्ध योग साधना में बैठे हुए दिखाई पड़े। उनके दाहिनी ओर शास्त्र के शिरोमणि शंकर थे और दार्शनिक दयानंद थे। एक ओर शांति के रास्ते पर चलने वाले कबीर और भक्त रामदास खड़े थे। एक दीवार पर गुरु गोविंद सिंह अपने देश और जाति पर बलि चढ़ने वाले दोनों बच्चों के साथ विराजमान थे। दूसरी दीवार पर वेदांत की ज्योति फैलाने वाले स्वामी राम तीर्थ और विवेकानंद विराजमान थे। चित्रकारों की काबिलियत एक एक हिस्से से टपकती थी। प्रभा ने इनके चरणों पर मस्तक टेका। वो उनके सामने सिर न उठा सकी। उसे अनुभव होता था कि उनकी दिव्य आंखें उसके मैले दिल में चुपी जाती हैं। इसके बाद तीसरा भाग आया। ये प्रतिभाशाली कवियों की सभा थी। सबसे ऊंची जगह पर आदि कवि वाल्मीकि और महर्षि वेद व्यास सुशोभित थे। दाहिनी ओर श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि कालिदास थे। बाईं तरफ गंभीर भावों से भरे भवभूति। पास ही भर्तृहरि अपने संतोषाश्रम में बैठे हुए थे। दक्षिण की दीवार पर राष्ट्रभाषा हिंदी के कवियों का सम्मेलन था। सदिल कवि सूर तेजस्वी तुलसी सुकवि केशव और रसिक बिहारी बैठे थे। सूरदास से प्रभा को बड़ा स्नेह था। वो पास जाकर उनके पैरों पर सिर रखना ही चाहती थी कि अचानक उन्हीं पैरों के सामने सर झुकाए उसे एक छोटा सा चित्र दिख पड़ा। प्रभा उसे देखकर चौंक गई। ये वही चित्र था जो उसके दिल के दरवाजे पर खिंचा हुआ था। वो खुलकर उसकी तरफ देख न सकी। दबी हुई आंखों से देखने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर पूछा, इस शख्स को तुमने कहीं देखा है? इस सवाल से प्रभा का दिल कांप उठा। जिस तरह हिरण का बच्चा शिकारी के सामने बेचैन होकर इधर उधर देखता है, उसी तरह प्रभा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीवार की ओर ताकने लगी। सोचने लगी कि क्या जवाब दूं। इससे कहीं देखा है उन्होंने ये सवाल मुझसे क्यों किया? कहीं समझ तो नहीं गए हैं? हे नारायण, मेरी नाव तुम्हारे हाथ है, कैसे इनकार करूं?
उसका मुंह पीला हो गया। सिर झुकाकर धीमी आवाज से बोली, हाँ, ध्यान आता है कि कहीं देखा है। हरिश्चंद्र ने कहा, कहां देखा है? प्रभा के सिर में चक्कर सा आने लगा। बोली, शायद एक बार ये गाता हुआ मेरे बगीचे के सामने जा रहा था। उमा ने बुलाकर इसका गाना सुना था। हरिश्चंद्र ने पूछा, कैसा गाना था? प्रभा के होश उड़े हुए थे। सोचती थी राजा के इन सवालों में जरूर कोई बात है। देखूं इज्जत रहती है या नहीं। बोली, उसका गाना ऐसा बुरा न था। हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर कहा, क्या गाता था? प्रभा ने सोचा इस सवाल का जवाब दे दूं तो बाकी क्या रहता है। उसे विश्वास हो गया कि आज खैर नहीं। वो छत की ओर निहारती हुई बोली, सूरदास का कोई पद था। हरिश्चंद्र ने कहा, ये तो नहीं। कर गए थोड़े दिन की प्रीति। प्रभा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिर घूमने लगा। वो खड़ी न रह सकी, बैठ गई और हताश होकर बोली, हाँ, यही पद था। फिर उसने दिल को मजबूत करके पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ? हरिश्चंद्र बोले, वो योगी अक्सर मेरे यहां आया जाया करता है। मुझे भी उसका गाना पसंद है। उसी ने मुझे ये हाल बताया था, लेकिन वो तो कहता था कि राजकुमारी ने मेरे गानों को बहुत पसंद किया और फिर आने का आदेश किया। प्रभा को अब सच्चा गुस्सा दिखाने का मौका मिल गया। वो बिगड़कर बोली, ये बिल्कुल झूठ है, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। हरिश्चंद्र बोले, ये तो मैं पहले ही समझ गया था कि ये उन महाशय की चालाकी है। डींग मारना गवैयों की आदत है, लेकिन इसमें तो तुम्हें इनकार नहीं कि उसका गाना पुराना था। प्रभा बोली, ना, अच्छी चीज को कौन बुरा कहेगा। हरिश्चंद्र ने पूछा, फिर सुनना चाहो तो उसे बुलवाऊं? सिर के बल दौड़ा आएगा। क्या उनके दर्शन फिर होंगे? इस उम्मीद से प्रभा का चेहरा खिल गया। लेकिन इन कई महीनों की लगातार कोशिश से जिस बात को भुलाने में वो शायद सफल हो चुकी थी, उसके फिर हरे हो जाने का डर था। बोली, इस समय गाना सुनने को मेरा जी नहीं चाहता। राजा ने कहा, ये मैं न मानूंगा कि तुम और गाना नहीं सुनना चाहती। मैं उसे अभी बुलाए लाता हूं। ये कहकर राजा हरिश्चंद्र तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गए। प्रभा उन्हें रोक न सकी। वो बड़ी चिंता में डूबी खड़ी थी। दिल में खुशी और दुख की लहरें बारी बारी से उठती थीं। मुश्किल से 10 मिनट बीते होंगे कि उसे सितार के मस्ताने सुर के साथ योगी की रसीली तान सुनाई दी। कर गए थोड़े दिन की प्रीति। वही दिल जीतने वाला राग था, वही दिल को भेदने वाला असर, वही मनोहरता और वही सब कुछ जो मन को मोह लेता है। एक पल में योगी की मोहिनी मूर्ति दिखाई दी। वही मस्तानापन, वही मतवाली नजर, वही सुंदर देवताओं का सा स्वरूप। उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान थी। प्रभा ने उसकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा। अचानक उसका दिल उछल पड़ा। उसकी आंखों के आगे से एक पर्दा हट गया। प्रेम में बेताब हो आंखों के आंसू भरे वो अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी और भरे गले से बोली,
प्रियतम, प्रियतम। राजा हरिश्चंद्र को आज सच्ची जीत मिली। उन्होंने प्रभा को उठाकर गले से लगा लिया। दोनों आज एक जान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जानती हो मैंने नाटक क्यों रचा था? गाने की मुझे सदा से लत है और सुना है तुम्हें भी इसका शौक है। तुम्हें अपना दिल देखने से पहले एक बार तुम्हें देखना जरूरी लगा और उसके लिए यही सबसे अच्छा उपाय सूझ पड़ा। प्रभा ने अनुराग से देखकर कहा, योगी बनकर तुमने जो कुछ पा लिया वो राजा रहकर कभी नहीं पा सकते। अब तुम मेरे पति हो और प्रियतम भी, पर तुमने मुझे बड़ा धोखा दिया और मेरी आत्मा को मैला किया। इसका जवाबदार कौन होगा? और बस इसी मोड़ पर यह सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। देखिए, धोखा शिफ्ट हो गया है ना। कहां राजकुमारी प्रभा को लग रहा था कि वो धोखा दे रही है अपने पति को, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि योगी बनकर के राजा हरिश्चंद्र ही भेष बदल कर आए थे, तो आत्मा का वो बोझ जो कई महीनों से राजकुमारी प्रभा के दिल पर था, वो इन शब्दों में निकल पड़ा। बहरहाल मुंशी प्रेमचंद जी की ये कथा उस जमाने में हिंदू धर्म के जो वैल्यूज हैं उनको भी दर्शाती है। एक व्रता होना, पतिव्रता होना, यानी कि एक के लिए लॉयल होना, ये कितना बड़ा गुण रहा है भारतीय संस्कृति में। एक के प्रति समर्पण ही जीवन के सुख और समरसता का आधार है। ये इस कहानी का सार है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।